तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करोगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में जो कक्षा आपका 12वीं है उससे संबंधित यहाँ पर हम आप लोगों के लिए 20 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बच्चों, वैसे तो प्रश्न आपके 10 पूछे जाएंगे, 10 एमसीक्यू आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर 20 प्रश्न लिया है जिससे आपका पेपर का अच्छे तरीके से तैयारी हो सके और आप जब परीक्षा देने जाए तो वहाँ पर 10 में से आपके 10 एमसीक्यू सही हो। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी अगर आपके परीक्षा में 10 में से 10 एमसीक्यू सही होगा तो इससे आपके कई सारे फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होता है कि जो परीक्षक होता है वो जब 10 में से 10 एमसीक्यू को सही देखता है तो उसके दिमाग में ये बात बैठता है कि जो लड़का है उसने मेहनत की है, उस बच्चे ने पढ़ा है। तो इस वजह से क्या करता है, वो जो एग्जामिनर होता है वो बाकी प्रश्नों पर भी अच्छे नंबर देता है। तो आप इन 20 प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने में से आपके कितने प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी मादा, यानी बायोलॉजी में स्त्री को मादा बोलते हैं, जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पुष्पों में कौन सा स्त्री का जनन में प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है जायांग, ऑप्शन बी उमंग, ऑप्शन सी परागकोश और ऑप्शन डी टेपिटम। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन है जायांग जो होता है वो क्या करता है, स्त्री मादा में जो है जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कीट परागण के लिए पुष्प पुष्प की कौन सी विशेषता उपयुक्त है, यानी जो कीट होते हैं उनमें परागण के लिए कौन सी पुष्प की विशेषता उपयुक्त है। ऑप्शन ए हल्के परागण, ऑप्शन बी रंगीन आकर्षण दल, ऑप्शन सी अखंडी बीजन, ऑप्शन डी छोटे परागण। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी रंगीन आकर्षण दल। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा प्रश्न है, गेगर मंडल ने उद्यान मटर के पौधे पर कितने वर्षों तक प्रयोग किया, यानी जो गेगर मंडल थे ना, जॉन गेगर मंडल, उन्होंने मटर के पौधे पर कितने वर्षों तक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट उनका कितने समय तक चला था। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष और ऑप्शन डी 11 वर्ष। तो ऑप्शन सी 7 वर्ष। यानी ये 3 प्रश्न जो आपका रहा कहीं ना कहीं जनन से संबंधित था, पुष्प जनन से संबंधित था। अगला देखिए, दांत्र कोशिका अरक्ता जिसको बोलते हैं स्केल सेल एनेमिया, स्कल होता है ना हमारा खोपड़ी, स्कल स्कल में खोपड़ी, सेल एनेमिया किस प्रकार के उत्तर परिवर्तन के उदाहरण है। ऑप्शन ए बिंदु उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी सुगुणता और ऑप्शन सी विलोपन और ऑप्शन डी स्थानांतरण। तो देखो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी बिंदु उत्पन्न परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिएगा, परागकण पुष्प में किस अंग के भीतर निर्मित होता है, यानी जो परागकण होता है वो किस अंग के भीतर निर्मित होता है। ऑप्शन ए लघु बीजाणुधानी, ऑप्शन बी जायांग, ऑप्शन सी गुरु बीजाणुधानी और ऑप्शन डी अंडाशय। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों पांचवे का ए, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, चलिए आपका जो है छठा प्रश्न, स्त्री जनन में निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। ऑप्शन ए तुम्बिका, ऑप्शन बी सलौटी कोशिका, ऑप्शन सी सकर्णी पथ और ऑप्शन डी अंडवाहिका। तो छठवें का प्रश्न सही उत्तर है ऑप्शन डी अंडवाहिका जो होती है इसका सही उत्तर है। चलिए सातवां प्रश्न, मिंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया था। ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। तो सातवें का बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन ए 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता, यानी कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन है थाइमिन, ऑप्शन बी यूरेसिल, ऑप्शन सी एडेनिन और ऑप्शन डी गुआनिन। तो आठवें का बच्चों सही उत्तर है वो है बी यूरेसिल। ठीक है, चलिए नौ प्रश्न देखिएगा, दो नाइट्रोजनी क्षार किस संबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन है आयनिक बंध, ऑप्शन बी असंयोजन बंध, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बंध और ऑप्शन डी पेटाइड बंध। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही उत्तर है नौवे का वो है सी हाइड्रोजन बंध। चलिए 10वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जैव उर्वरक
का एक उदाहरण है? जैव उर्वरक का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए राइबोजियम, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी डीएसपी, डीएपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों आपका राइजोबियम, जो है जैविक उर्वरक का एक उदाहरण है। जैविक पूछा जा रहा है, ठीक है। 11वां प्रश्न, पीसीआर का पूरा नाम है, तो इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन आपका ए है वो सही होगा, ठीक है। पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमरस चेन रिएक्शन ये होगा, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए चलाई जा रही परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए नमामि गंगे, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत, ऑप्शन सी जल शक्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों 12वें का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए नमामि गंगे इसका सही उत्तर है। चलिए 13वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है? यानी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें हरे पादप यानी हरे पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन जो बी है वो सही है, उत्पादक का, यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, ठीक है। चलिए मलेरिया रोग किस जीव यानी किस कारण द्वारा फैलता है, यानी किस जीव के कारण फैलता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम के द्वारा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन सी वायरस द्वारा और ऑप्शन डी कवक द्वारा। तो 14वें का सही उत्तर है प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम नाम का एक जीव होता है, कारक होता है जिसके द्वारा क्या मलेरिया रोग फैलता होता है। जो मलेरिया नाम का मच्छर होता है, एक मच्छर होता है उसमें प्लाज्मोडियम पाए जाने की वजह से होता है, ठीक है। अगला बीओडी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है बायोलॉजिकल और ऑर्गन डिमांड, ठीक है, ये सही उत्तर है। चलिए ए 16वां प्रश्न की ओर देखिएगा, स्वभोजिता का एक उदाहरण है, यानी स्वभोजिता का एक उदाहरण। ऑप्शन है आर्कडी का आम के पेड़ पर रहना। आर्कडी एक तरह का कीड़ा होता है, एक जीव होता है जो पेड़ पर रहता है। आम के पेड़ पर पौधा होता है, आर्कडी जीव नहीं होता है, पेड़ पर उगना, ठीक है। तो आर्कडी का पेड़ पर उगना, दूसरा मनुष्य, तीसरा शेर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आर्कडिक का पेड़ पर उगना। चलिए 17वां प्रश्न देखिएगा, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? वंशागति में क्रोमोसोम का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसने दिया था? ऑप्शन आपका ए सटन और वावेरी ने, ऑप्शन बी मेंडल ने, ऑप्शन सी डार्विन ने और ऑप्शन डी लेमार्क ने। तो सटन और वावेरी ने, ठीक है। किस एक परजीवी जंतु का नाम लिखिए, किसी एक परजीवी जंतु का नाम लिखिए। तो ऑप्शन है परजीवी चूहा, कुत्ता, बिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो परजीवी चूहा। चलिए अगला है, कायिक संस्करण को परिभाषित करने का सही आधार क्या? ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट का संलयन, ऑप्शन बी बीज का संलयन, ऑप्शन सी परागकण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19वें का सही उत्तर है ऑप्शन में प्रोटोप्लास्ट का संलयन, ठीक है। चलिए आपका 20वां प्रश्न, प्रतिजैविकों के उत्पादन में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पेनिसिलियम, ऑप्शन बी राइजोपस, ऑप्शन सी ईस्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये रहे 20 प्रश्न जो कक्षा 12वीं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 चीज, कक्षा जो 10वीं का जो सोशल साइंस है आपका और कक्षा 10वीं का जो साइंस है और कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी है, इन 3 विषयों को ही हम लेकर चलेंगे, इनके ही अंश को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए, इस तरह के क्लास को, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।